महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का एक बड़ा बयान सामने आया है। एक ऐसा बयान जिसने महाराष्ट्र में सियासी तूफान ला दिया है। दरअसल उद्धव ठाकरे को लेकर राज ठाकरे ने यह बयान दिया है। राज ठाकरे ने यह ऐलान कर दिया है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। जी हां, अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे को लेकर राज ठाकरे ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के हित में हमें एक होना होगा और मैं इसके लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ मेरे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर महाराष्ट्र हित के लिए हमें एक होना होगा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ये बड़ा बयान महाराष्ट्र में क्या नया समीकरण लाएगा? क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर एक साथ एक सियासी मंच पर होंगे? कई सवाल हैं जो राज ठाकरे के इस बयान के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि राज ठाकरे ने अभिनेता और निर्देशक महेश मांजरेकर के YouTube चैनल पर ये तमाम बातें कही एक इंटरव्यू में। उन्होंने दरअसल उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन को लेकर राज ठाकरे से सवाल किया था, जिसके जवाब में राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र और मराठी लोगों के हित के लिए साथ आना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र हित के सामने हमारे झगड़े, हमारी बातें छोटी होती हैं। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। ये झगड़े और विवाद महाराष्ट्र और मराठी लोगों के अस्तित्व के लिए बहुत महंगे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक साथ आने और एक साथ रहने में कोई कठिनाई है, लेकिन विषय केवल इच्छा का है। ये केवल मेरी इच्छा का मामला नहीं है, ये मेरे स्वार्थ का मामला भी नहीं है। मुझे लगता है कि बड़े चित्र को देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा मतलब यह है कि महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों के मराठी लोगों को एक साथ आकर एक पार्टी बनानी चाहिए। तो ये राज ठाकरे का बयान था और राज ठाकरे का अचानक जो ये बयान आया है ये वाकई हैरान करता है, लेकिन ये भी दिखाता है कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लगातार महाराष्ट्र में बीजेपी मजबूत हो रही है। बीजेपी का डंका बज रहा है। सरकार वहां पर जो है गठबंधन की है। तो ऐसे में राज ठाकरे, जिन्होंने चुनावों में भी अपनी जमानत जब्त कराई थी और उसके बाद अब वो उद्धव के साथ आना चाहते हैं, उस उद्धव के साथ आना चाहते हैं जिससे अब तक वो दरअसल जिन पर आरोप लगाते आए हैं कि हिंदुत्व की राजनीति को खत्म करके अब किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, बाला साहेब ठाकरे के विचारों की हत्या कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। ये तमाम आरोप तो राज ठाकरे ने हाल ही में जब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ तब उद्धव ठाकरे पर लगाए, लेकिन अचानक ये हृदय परिवर्तन राज ठाकरे का हुआ है। इसकी वजह बिल्कुल साफ है। राज ठाकरे को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है। तो ऐसे में वो ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदी भाषा को लेकर वहां पर विवाद चल रहा है, तो उस बीच वो दरअसल उद्धव ठाकरे के साथ आकर कुछ खेल कर पाए, इसलिए शायद उन्होंने ये बयान दिया है। हालांकि इस बयान पर उद्धव ठाकरे का भी रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कभी कोई झगड़ा नहीं था। ये उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया है। यानी इसके बाद तो ये समझा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और ये जो भाई हैं, जो चचेरे भाई हैं, वो अब एक मंच पर एक साथ नजर आएंगे। तो इसको लेकर लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से हिंदी भाषा को लेकर विवाद हो रहा है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने सभी मराठी और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को जरूरी करने का फैसला लिया है। इससे पहले महाराष्ट्र में केवल 2 भाषाओं में ही 5th क्लास तक पढ़ाई होती थी, जिसमें एक मराठी और दूसरा इंग्लिश। लेकिन अब जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी इसका विरोध कर रही है, मन से इसका विरोध कर रही है, पूरा विपक्ष इसका विरोध कर रहा है।
और ये कह रहा है कि मराठी को ये खत्म करने की तैयारी है, मराठी हमारी पहचान है, ये तमाम बातें कही जा रही हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम भी जरूरी वहां पर है, उसको लेकर तो कोई बवाल नहीं किया गया, लेकिन हिंदी देश की जो मातृभाषा है उसको लेकर ये इस तरीके का बवाल विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। राज ठाकरे ने खुलकर इसका विरोध किया, जिस पर देवेंद्र फडणवीस जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा जरूरी है, सभी को यह भाषा सीखनी चाहिए, उसके अलावा कोई अन्य भाषा सीखनी हो तो सीख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि हिंदी का विरोध और अंग्रेजी का क्यों नहीं। यह सवाल अब देवेंद्र फडणवीस ने भी पूछा है और क्या कुछ कहा है, किस तरीके से राज ठाकरे पर भी भड़के हैं देवेंद्र फडणवीस, जरा सुनिए। खरं म्हणजे नाशिकमध्ये अतिशय सुनियोजित पद्धतीनं दंगल घडवण्याचा प्रयत्न झालेला आहे। न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तिथल्या लोकांनी स्वतः ते अतिक्रमण काढण्याच्या संदर्भात पोलिसांना सांगितलं आणि ते अतिक्रमण काढण्याची सुरुवातही त्यांनी स्वतः केली। त्याच वेळी ही सगळी जी मंडळी दंगलीमध्ये दिसत आहेत या मंडळींनी जाणीवपूर्वक त्या ठिकाणी दगडफेक केली, जाणीवपूर्वक त्या ठिकाणी दंगा तयार केला आणि म्हणूनच त्यांच्यावर कडक कारवाई जी आहे ती करण्यात येते। पाणी टंचाईचा विषय संजय राऊत म्हटले सरकारची अनास्था आहे, त्यामुळे पाणी टंचाई। कोण संजय राऊत? यवतमाळमध्ये एका 12 वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू पाणी हे आणताना गेलेला आहे। त्याबरोबर 6 लोकांना चैन करावी लागते तिथं पाणी काढण्यासाठी आणि तिथं पण अनेक लोकांचा मृत्यू आहे की निश्चितपणे अशा जिथे टंचाई आहे तिथे आपण कलेक्टरला अधिकार दिलेले आहेत। कलेक्टरनी त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करायचा आहे किंवा त्या ठिकाणी ज्या काही वेगवेगळ्या पद्धतीने पाणी पुरवठा करता येईल तो करायचा आहे। आपल्याला कल्पना आहे की महाराष्ट्रामध्ये एप्रिल आणि मे हे 2 महिने असे असतात की ज्या काळामध्ये खूप भागामध्ये पाणी टंचाई तयार होते। प्रत्येक जिल्ह्याचा पाणी टंचाईचा आराखडा आपण तयार करतो, त्या आराखड्यानुसार ज्या ठिकाणी टंचाई होणार आहे त्या ठिकाणच्या उपाययोजना या ठरवायच्या असतात। त्याच्याकरता जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे आपण निधी देखील उपलब्ध करून देतो। त्यामुळे अशा प्रकारची घटना जर कुठे होत असेल तर तिथे काय अडचणी आहेत ते आम्ही समजून घेऊ आणि त्यातनं मार्ग काढू। पण ज्या गावामध्ये हे सगळं घडलंय तिथं पंतप्रधानांची जी पाण्याची योजना आहे हर घर जल हर घर नल ह्या झाल्यात, मात्र तुम्ही बघा आता मला आगा माहिती नाही, पिछा माहिती नाही, कुठे झाला हे माहिती नाही आणि तुम्ही अगदी खाल अरे पण तुम्ही सांगितलं म्हणून थोडं उत्तर देता येईल ना। मुळामध्ये मी तुम्हाला उत्तर दिलेलं आहे की जिथे कुठे प्रॉब्लेम असेल तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू आपण। भगवद्गीतेचा सन्मान हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झाला। युनेस्कोच्या यादीमध्ये भगवद्गीता आणि नाट्य भरत मुनीच्या नाट्यसूत्रांचा समावेश करण्यात आला। ही भारतासाठी आनंदाची बाब आहे, फार आनंदाची बाब आहे। याचं कारण आहे की भगवद्गीता हा केवळ धार्मिक ग्रंथ नाही आहे, जीवनाचं सत्य सांगणारा विचार हा भगवद्गीतेतनं त्या ठिकाणी प्रतिपादित झालेला आहे। आणि आपलं जे नाट्यशास्त्र आहे हे अतिशय प्राचीन आहे, त्यामुळे त्याला जर युनेस्कोमध्ये जागा मिळत असेल तर आपल्या सर्वांकरता ही अतिशय अभिमानाची गोष्ट आहे। डीएमआयसीच्या संदर्भात काही महत्त्वाचे निर्णय घेतलात आपण आणि ते मराठवाड्याच्या पुढच्या विकासासाठी अत्यंत मुळातच मराठवाड्यातल्या उद्योजकांनी अशी विनंती केलेली आहे की डीएमआयसी सोबत या ठिकाणी डिफेन्स क्लस्टर करता येईल का, अशा प्रकारचा एक विचार त्यांनी मांडलेला आहे। निश्चितपणे आम्ही तो पडताळून पाहतो आणि तो शक्य असेल तर आम्ही जरूर करू। याच्यावर मी परवाच बोललेलो आहे, मी त्याच्या संदर्भात पहिलेच बोललेलो आहे। महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषा ही कंपल्सरी आहे, सर्वांना मराठी भाषा अनिवार्य आहे, मराठी भाषा शिकलीच पाहिजे। त्याच्यासोबत दुसरी कुठली भाषा शिकायची असेल तर ती भाषा शिकता येते। आणि मला कधी कधी आश्चर्य वाटतं की हिंदीला विरोध आणि इंग्रजीला का नाही, इंग्रजीला पालख्या आणि हिंदीला विरोध, हे कुठला विचार आहे? त्यामुळे मराठीला जर कोणी विरोध केला तर आम्ही सहन करणार। तो आपने देवेंद्र फडणवीस को सुना जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो यही सवाल कर रहे हैं कि राज्य में इंग्लिश भी जरूरी है, लेकिन इंग्लिश को लेकर तो आपने बवाल नहीं किया। आप देश की मातृभाषा हिंदी जिसे अनिवार्य करना पूरे देश में जरूरी है, ऐसे में आप उसको लेकर बवाल कर रहे हैं। और वहीं पर अगर विपक्ष की मैं बात करूं तो एनसीपी की जो प्रेसिडेंट हैं सुप्रिया सुले, उन्होंने भी इस मामले को लेकर दरअसल सवाल उठाए हैं सरकार पर, उनकी मंशा पर। कहा कि ये
हड़बड़ी क्यों है? ऑप्शनल हिंदी हो सकती है लेकिन कंपलसरी नहीं हो सकती। ये है सुप्रिया सूले का बयान। यानी आप इंग्लिश को कंपलसरी कर सकते हैं लेकिन हिंदी आपके लिए ऑप्शनल हो सकती है। वाकई हैरान करता है बयान। सुनिए सुप्रिया सूले क्या कह रही हैं। मैम, हिंदी को कंपलसरी किया गया है महाराष्ट्र में, इसकी तरफ आप कैसे देखते हो सेंट्रल? नहीं, मेरे ख्याल से मैंने पहले दिन जब GR आया था उसी दिन एक ट्वीट किया था कि ये बहुत हड़बड़ी में डिसीजन हो रहा है। मराठी ये महाराष्ट्र की आत्मा है और मराठी भाषा ही एक नंबर रहेगी महाराष्ट्र में। और ये हड़बड़ी क्यों है? मैंने पहले दिन कहा था कि SSC बोर्ड जो हमारा स्टेट का बोर्ड है वही यहाँ महाराष्ट्र में रहेगा। CBSE बोर्ड में अगर किसी को पढ़ना हो तो ऑप्शनल कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं कर सकते। तो मैंने पहले दिन भी विनती की थी कि असर का जो रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट में कहा है कि महाराष्ट्र में बच्चों की जो शिक्षा है वो भाषा रहे, साइंस रहे, इसमें बहुत और काम करने की ज़रूरत है। और पहली लैंग्वेज, कंपलसरी लैंग्वेज हमारे लिए मराठी ही रहेगी और रहनी ही चाहिए। और हमारे SSC बोर्ड को ये ख़त्म करने की साजिश है, ऐसे मुझे लगता है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से हिंदी भाषा को लेकर मचे बवाल के बीच राज ठाकरे का ये बेहद चौंका देने वाला बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक साथ एक मंच पर भी आना पड़े तो उसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।